नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिकेइंग सच दैट इट्स मास m grams at the time t years after initial observation is given by m is equal to 240 e raised to the power kt। ये हमें एक फॉर्मूला गिवन है where k is the constant given that when t is equal to 180 and mass is equal to 160 find the value of k। फर्स्ट पार्ट में हमने k की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। जो फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में गिवन था वो हमने नोट डाउन कर लिया है। क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास 160 है, सो m की जगह हम 160 प्लेस करेंगे। 240 एज इट इज आएगा, e एज इट इज आएगा, k अननोन है, लेकिन टाइम की वैल्यू आपको पता है वो है हमारे पास 180। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 240 यहाँ पे e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो 160 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम 160 ओवर 240 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर k इंटू 180। यहाँ से 0 की कटिंग आप 0 के साथ करें और बाकी 8 का टेबल 2 टाइम और 8 का टेबल 3 टाइम। सो मेरे पास यहाँ से 2 और यहाँ पे 3 रह जाएगा। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिवाइडेड बाई 3 बच रहा है और राइट हैंड साइड से e रेज टू द पावर k इंटू 180 आ रहा है। अब क्योंकि मेरा अननोन यहाँ पे पावर में है और इस पावर से इसको मुझे नीचे लेके आना है, सो इसका एक ही तरीका है कि मैं लॉग अप्लाई कर दूं बोथ साइड्स पे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो e है, इसका मतलब है मुझे लॉग नहीं बल्कि नेचुरल लॉग अप्लाई करना चाहिए ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि अगर बेस e आपको गिवन होगी तो आप लॉग विद बेस 10 नहीं बल्कि लॉग विद बेस ई अप्लाई करेंगे, जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, और नेचुरल लॉग को हम एल एन लिख सकते हैं। दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग जब अप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग वही लॉज फॉलो करेगा जो कॉमन लॉग फॉलो करता है, यानी जब क्वोशिएंट पे अप्लाई होगा तो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और जब पावर पे अप्लाई होगा तो पावर बैक पे आएगी। k इंटू 180 हमने एज इट इज रख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ यूज होगा, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगी। मीन्स ये k इंटू 180 लॉग से पहले आ गया और नेचुरल लॉग अप्लाई हो गया e के ऊपर सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ से मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी एज 0.6931 और नेचुरल लॉग ऑफ 3 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये है 1.0986। k इंटू 180 विल रिमेन एज इट इज। नेचुरल लॉग और e एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते हैं और अपनी जगह 1 छोड़ देंगे, सो 1 विल रिमेन एज इट इज। अब मेरे पास इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा -0.4055 और राइट साइड पे मेरे पास बचेगा 180 k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो मेरे पास -0.4055 विल बी डिवाइडेड बाय 180 विल बी इक्वल टू k, और यहाँ से फर्दर अगर मैं k की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। और अगर आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहें तो आप -2.25 को मैं एज इट इज रखूंगी, क्योंकि ऊपर -3 पावर है, नेगेटिव में पावर है, सो मैं लेफ्ट हैंड साइड्स पे कुछ जीरोस यहाँ पे लगाऊंगी और अपने डेसिमल को 3 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव करूंगी। सो 1, 2 और 3। सो इसका आंसर ऑर्डिनरी नोटेशन में मेरे पास बन रहा है -0.00225। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। फॉर्मूला हमारे पास वही है m इज इक्वल टू 240 इंटू ई रेज टू द पावर के टी, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर द मास ऑफ द सब्सटेंस टू बी हाफ्ड। आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें सब्सटेंस का जो मास है वो हाफ हो जाए। अब सबसे पहले हम इनिशियली मास कैलकुलेट करेंगे कि मास इनिशियली था कितना और फिर उसका हाफ करेंगे। सो फॉर इनिशियल मास टाइम की वैल्यू हम रखेंगे 0। m एज इट इज आएगा, 240 एज इट इज आएगा, e एज इट इज आएगा, k एज इट इज आएगा, टाइम की जगह यहाँ पे 0 प्लेस होगा। सो 240 एज इट इज, e रेज टू द पावर के टी, के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू द पावर 0
और समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इनिशियली मैथ मेरे पास था 240, अब हम इस मैथ को हाफ कर लेंगे। नाउ हाफ ऑफ 240 will be equal to 240 divided by 2, that is further equal to 120। इसका मतलब है कि मैथ्स की वैल्यू आपने 120 यूज करनी है इस क्वेश्चन में। नाउ वी विल अगेन राइट द फॉर्मूला, जो कि बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास, m इज इक्वल टू 240 e रेज टू द पावर kt। m की जगह हम 120 यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने वो टाइम कैलकुलेट करने को कहा था जिसमें मैथ्स हमारी हाफ हो जाती है। सो 120 हम आंसर निकाल चुके हैं। 240 एज इट इज आएगा, e एज इट इज आएगा, k एज इट इज आएगा और t एज इट इज आएगा। अब प्रीवियस पार्ट में हम क्योंकि k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो k की वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। 240 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 120 के साथ, जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा e रेज टू द पावर। k की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक में पुट करें या ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हमारे पास वो वैल्यू थी -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और इसके साथ हम t रखेंगे एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 से कटे होगी और 12 का टेबल 1 टाइम और 12 का टेबल 2 टाइम। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी गॉट 1/2 एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड वी गॉट e रेज टू द पावर -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 होल मल्टीप्लाइड बाय t। अब हमने क्योंकि t तक जाना है और t पावर में है, इसका मतलब है कि लॉग अप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लॉग अप्लाई होगा तो ये जो t पावर में है ये लॉगरिथम की बैक पे आ सकेगा। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस में e यूज हो रहा है, सो हम कॉमन लॉग अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट अ स्टेप दैट अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन के ऊपर, और राइट हैंड साइड पे जो कि नेचुरल लॉग था e रेज टू द पावर -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 होल मल्टीप्लाई बाय t। ये t आपका एज इट इज आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, क्योंकि क्वोशंट पे जब नेचुरल लॉग या लॉग अप्लाई होता है तो उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। यहाँ से क्या होगा कि जितनी पावर है वो लॉगरिथम के बैक पे आ जाएगी। सो -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 विद t एज इट इज आ गया, और नेचुरल लॉग रह गया सिर्फ और सिर्फ e के ऊपर। अब मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और 1 हमें मिल जाएगा इसकी जगह पे। बाकी आपका सारा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और साथ में t एज इट इज आ गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज ऑलवेज 0 and natural log of 2 is minus sign as it is, natural log of 2 is 0.6931। नेक्स्ट हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो लेफ्ट साइड से हमारे पास बचेगा -0.6931, और जो वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, इसको अगर मैं यहाँ पे ला के डिवाइड कर लूँ, दैट इज -2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, तो ये हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, और यहाँ से हमारे पास फिर t की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 308, और ये टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम का यूनिट साथ प्लेस कर लें तो 308 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अ क्वांटिटी n इज इंक्रीजिंग सच दैट एट टाइम t, n की वैल्यू हमें गिवन है 20 इंटू e रेज टू द पावर 0.04t। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N व्हेन t इज इक्वल टू 15। t की वैल्यू 15 गिवन है और हमने कैपिटल N कैलकुलेट करना है। सो वी विल राइट n एज इट इज, 20 एज इट इज, e रेज टू द पावर 0.04, और टाइम की जगह हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू जो कि हमें गिवन थी 15 के तौर पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ 15 प्लेस कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास n एज इट इज आ जाएगा, 20 एज इट इज आ जाएगा, e रेज टू द पावर 0.04 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.6। और अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे e की पावर 0.6 ले लें या e की वैल्यू एंटर कर लें, 2.71828, ये अप्रॉक्सीमेट e की वैल्यू है। इसके ऊपर आप पावर लेंगे 0.6, तो हमारे पास पावर लेने के बाद आंसर आएगा 1.8221,
जिसको फर्दर हम 20 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 36.442। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 का आंसर जिसमें हमने कैपिटल N कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करके देखते हैं। पार्ट 2 में है फाइंड इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट k द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ t व्हेन n इज इक्वल टू k। अब हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ t के लिए जिसमें k इन्वॉल्व होना चाहिए और n की जगह हमने k रखना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू 20 टाइम्स e रेज टू द पावर 0.04 टाइम्स t। इस क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कि आप n की जगह k यूज करेंगे तो इस n की जगह मैं k यूज कर रही हूँ। बाकी 20 मैं एज इट इज रखूंगी, e रेज टू द पावर 0.04 एज इट इज रहेगा और टाइम की वैल्यू क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है सो टाइम भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्योंकि t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और t पावर में है, इसका मतलब है मुझे log अप्लाई करना होगा क्योंकि log इस पावर को लॉगरिथम के बैक पे यानी नीचे लेके आएगा। सो यहाँ पे बेस अगर आप लोग देखें तो बेस e है। सो मैं सिंपल लॉग या कॉमन लॉग अप्लाई नहीं करूंगी, मुझे नेचुरल लॉग अप्लाई करना चाहिए। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मुझे नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। सो नेचुरल लॉग ऑफ k लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और राइट पे बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 20 e रेज टू द पावर 0.04 टाइम t। यहाँ पे हमारे पास जैसे कॉमन लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में चेंज हो जाता है, उसी तरह नेचुरल लॉग में भी जो प्रोडक्ट होगा वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉग ऑफ सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ के एज इट इज रखें और नेचुरल लॉग ऑफ 20 को लेफ्ट साइड पे लाकर अगर मैं माइनस कर दूं तो राइट पे मेरे पास बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर 0.04 टी। अब क्योंकि मुझे टी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस सारी की सारी पावर को मैं नेचुरल लॉग से पीछे लिख लूंगी क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि पावर बैक पे लिखी जा सकती है। सो यहाँ से रह जाएगा 0.04 टाइम्स टी और नेचुरल लॉग सिर्फ रह जाएगा ई के ऊपर। नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमेशा 1 दे देते हैं, तो आप इसकी जगह 1 यूज़ कर सकते हैं। 0.04 टाइम्स टी एज इट इज़ रहेगा और लेफ्ट साइड पे जो हमारा डिफरेंस चल रहा था नेचुरल लॉग ऑफ के और नेचुरल लॉग ऑफ 20 का, वो हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20। अब आपके पास जो 0.04 है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20 होल डिवाइडेड बाय 0.04 बन जाएगा इज इक्वल टू टी। और यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 0.04 है इसको अगर मैं अपनी आसानी के लिए 1 डिवाइडेड बाय 0.04 नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उससे आसानी क्या हो जाएगी कि आप जब 1 को डिवाइड करवाएंगे 0.04 से तो इट विल बिकम 25। बाकी नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20 एज इट इज़ रहेगा और ये हमारे पास टी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ क्वांटिटी n इज डिक्रीजिंग सच दैट एट टाइम t कैपिटल N इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर के टी। ये हमें इसका फॉर्मूला गिवन है। गिवन दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 10 n इज इक्वल टू 300। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 बाय 1 प्लेस कर लेते हैं। कैपिटल N की जगह 300 आ जाएगा, n नॉट आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि अननोन है, k भी एज इट इज रहेगा और t की जगह आपके पास 10 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये जो सेकंड आपके पास वैल्यूज गिवन है, सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज में t की जगह 20 है और n की जगह 25। सो वी विल राइट द सेम फॉर्मूला अगेन, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर के टी। अब मुझे n की जगह पुट करना चाहिए 225, n नॉट रखना चाहिए एज इट इज क्योंकि वो अननोन है, e रखना चाहिए एज इट इज, k भी आपका अननोन है और टाइम की वैल्यू है आपके पास 20। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं, इसका मतलब है मुझे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस तक, दोनों अननोन्स तक जाना चाहिए। सो अगर मैं दो इक्वेशंस को डिवाइड करवा लूँ तो एन नॉट से फौरी तौर पे कैंसिल हो जाएगा और मेरी इक्वेशन में से एक अननोन कम हो जाएगा। सो हमें एक स्टेप करना चाहिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डिवीजन का मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से डिवाइड करवाऊंगी जबकि राइट हैंड साइड को राइट से डिवाइड करवाऊंगी। सो स्टेप बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 225 और राइट हैंड साइड से है n नॉट e रेज टू द पावर 10 के
और ये डिवाइड होगा अपनी राइट साइड से, दैट इज एन नॉट ई रेज टू द पावर 20k। अब आपके पास एन नॉट और एन नॉट तो फौरी तौर पे कैंसिल आउट हो चुका है। आप इन दो वैल्यूज को डिवाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दे विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ से मेरे पास रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये सेम बेस है, सो मैं सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखूंगी और मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 4/3 रहेगा एज इट इज, और ई के ऊपर पावर रह जाएगी -10k, क्योंकि 20k के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्योंकि जो हमारा अननोन है वो पावर में है, और वो पावर से तब बैक पे आएगा अगर मैं लॉग अप्लाई कर दूं। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे बेस ई है तो मैं सिंपल लॉग या कॉमन लॉग अप्लाई नहीं करूंगी, मुझे नेचुरल लॉग अप्लाई करना चाहिए। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग या ln ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि नेचुरल लॉग फ्रैक्शन पे अलग से अप्लाई होगा और नेचुरल लॉग जो राइट हैंड साइड पे अलग से अप्लाई होगा, जो कि है ई रेज टू द पावर -10k। तो जैसा कि हमने फ्रैक्शन के लिए लॉगरिथम का लॉ पढ़ा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, सो लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर। इसी तरह ये जो पावर लॉ है, पावर लॉ को यूज़ करूँ तो पावर आ जानी चाहिए लॉग से पहले, और लॉग अप्लाई हो जाना चाहिए, यहाँ पे ln था, लॉग अप्लाई हो जाना चाहिए सिंपली a के ऊपर। लॉगरिथम और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और 1 आंसर दे देते हैं। -10k विल रिमेन एज इट इज, और नेचुरल लॉग ऑफ 4 की वैल्यू हम प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। नेचुरल लॉग ऑफ 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1.3862। इसमें से मैं माइनस करूंगी नेचुरल लॉग ऑफ 3, दैट इज 1.098। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो ये होगा 0.2882। इट इज इक्वल टू -10k। और लास्टली मेरे पास क्या होगा कि ये जो -10 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन 0.2882 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगी -10 से टू गेट द वैल्यू ऑफ के। और जब मैं फर्दर डिवीजन करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.02882, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी हमने एन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। सो इस रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए दोबारा लिख रही हूँ। वो इक्वेशन थी हमारे पास 300 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर के टी। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ अपनी प्लेस करेंगे। 300 हम एज इट इज़ रखेंगे, एन नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो एन नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, ई एज इट इज़ आएगा, के की जगह आप लिख सकते हैं -0.02882, और टाइम आपका रहेगा एज इट इज़। टाइम की भी वैल्यू बल्कि हमारे पास थी इसमें 10, सो 10 हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे। अब अगेन हमारे पास जो हमारा अननोन है वो एन नॉट है, और एन नॉट के साथ ही जो ई की वैल्यू यूज़ हो रही है, इसको फर्दर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 300 एज इट इज़ रहेगा, एन नॉट एज इट इज़ रहेगा, और ई की पावर -0.02882 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये मेरे पास बन जाएगी -0.2882। नेक्स्ट हम ई की पावर अगर कैलकुलेट कर लेंगे, आप ई की बेस में ई की वैल्यू रखना चाहें 2.71828 तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ई की ये वैल्यू ई की पावर लेने से -0.2882 पावर लेने से कैलकुलेट हो सकती है। सो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 300 एज इट इज़ रहेगा, एंड नॉट एज इट इज़ रहेगा, और इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 0.7496 आएगा, और फर्दर मोर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगी। इस वैल्यू को जब मैं डिवीजन करूंगी 300 के साथ तो 300 डिवाइडेड बाय 0.7496 विल बी द वैल्यू ऑफ एन नॉट, और फर्दर इन दोनों को डिवाइड करने से एन नॉट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 400 आ जाएगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन n इज इक्वल टू 150। तो मैंने फॉर्मूला वही कॉपी किया जो पार्ट 1 के लिए लिखा था, लेकिन एडिशनल मैंने इसमें दो वैल्यूज लिखी हैं जो पार्ट 1 में हमने कैलकुलेट की थी, एक k की वैल्यू है और एक n नॉट की वैल्यू है। ये दो वैल्यूज भी मैं इसके अंदर यूज करूंगी, और कैपिटल N की जगह मैं 150 भी यूज करूंगी। सो 150 एज इट इज आएगा, एन नॉट की जगह मैं 400 यूज कर लूंगी, ई एज इट इज आएगा, k की वैल्यू है -0.02882, और टाइम रहेगा एज इट इज। अब ये जो 400 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 400,
इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर नेगेटिव 0.02882 टी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास बनता है 3 डिवाइडेड बाई 8 और राइट पे मेरे पास आ रहा है ई रेज टू द पावर नेगेटिव 0.02882 टाइम्स टी। अब क्योंकि अननोन पावर में है और पावर से बैक पे तभी आएगा अगर मैं लॉग अप्लाई कर दूं, लेकिन अगेन मेरे पास बेस में ई है, सो आई विल अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग वही रूल्स फॉलो करेगा जो कॉमन लॉग फॉलो करता है, यानी अगर कोशेंट पे अप्लाई होगा तो उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज करेगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर नेगेटिव 0.02882 टाइम्स टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट लॉ है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। नेचुरल लॉग ऑफ 3 में से नेचुरल लॉग ऑफ 8 को आपने माइनस करना है और यहाँ पे ये सारी की सारी पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, मीन्स माइनस 0.02882 टाइम्स टी पहले आ जाएगा और नेचुरल लॉग रह जाएगा सिर्फ ई पे। नेचुरल लॉग जब आप ई के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ से आपको 1 मिलेगा और आपकी बाकी वैल्यू माइनस 0.02882 टाइम्स टी एज इट इज रहेगी। नेचुरल लॉग ऑफ 3 कैलकुलेट कर लें और नेचुरल लॉग ऑफ 8 कैलकुलेट कर लें। सो नेचुरल लॉग ऑफ 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.0986 और नेचुरल लॉग ऑफ 8 बन जाएगा 2.0794। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं तो इनका डिफरेंस आएगा नेगेटिव 0.9808 और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, मीन्स माइनस 0.02882 और ये वैल्यू हमारे पास टी की बनेगी। नेगेटिव साइंस को कैंसिल आउट करें, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो टी का अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारे पास 34 आ जाएगा।